श्री स्वामी वामदेव जी महाराज अपनी मंडली के साथ भ्रमण कर रहे थे, अभी कुछ ही सब वर्षों पहले की बात है। तो एक जवान आदमी बूढ़े को जूते से पीट रहा था, तो उन्होंने भ्रमण करते हुए देखा, तो मंडली को रोका और उसके पास गए। जो वो जवान घर के अंदर चला, बोले कौन था ये? तो उनका बेटा था। बोले जूतों से पीट रहा था, तुम्हें बुरा नहीं लगता है? चलो हमारी मंडली में चलो, हर समय तीनों टाइम भोजन मिलेगा और भगवान नाम कीर्तन सुनो, भगवान की कथा सुनो। वृद्ध शरीर क्यों ऐसी पीड़ा सहते हो? तो उनका लड़का हमारा पीठ हमें रहा है, तुम काहे को परेशान? वामदेव जी महाराज ने कहा इतनी प्रबल माया है कि वो जूतों से पीट रहा है, फिर भी वो उसी का पक्ष ले रहा है, मंडली में नहीं आ रहा है, वो विरक्त नहीं हो रहा। यही भगवान की प्रचंड माया है। हम जानते हैं कि हमारा जीवन व्यर्थ जा रहा है। हम सच्चिदानंद भगवान की प्राप्ति के लिए मानव जीवन प्राप्त किया, गर्भ में भगवान से वादा करके आए हैं कि हम जब माँ के गर्भ से निकलेंगे तो ऐसा भजन करेंगे कि दोबारा माँ के गर्भ में ना जाना पड़े। लेकिन वो सब बातें हम भूल गए, गर्भ की भी बात भूल गए। इसी जन्म में हम 9 महीने गर्भ में रहे, कितना कष्ट रहा हमको कोई ज्ञान नहीं है, पर हम ऐसा फंसते चले गए। अब देखो निकलने की कोशिश करो तो निकल नहीं सकते, और कोई हमें बांधे नहीं है, हम ही बंधे हुए हैं। पत्नी का मोह, पुत्र का मोह, पुत्री का मोह, मकान का मोह, परिवार का मोह, रिश्ते नाते का मोह, बैंक बैलेंस का मोह, और ये सब 1 सेकंड में छूट जाने वाला है। लेकिन ये जानते हुए भी जो हम नहीं छोड़ पा रहे, यही अज्ञान है, यही माया का बंधन है, और यही साधना से कटता है। जब हम साधना करते हैं, भजन करते हैं, तो एक एक चीज स्पष्ट दिखाई देती है। हम लोगों ने काम को ऐसे देखा जैसे आपको देखा है। ये काम, ये क्रोध, ये लोभ, ये मोह, उसकी वृत्ति को कैसे नष्ट करना है, वो सब भगवान ज्ञान प्रदान कर देते हैं तब जब साधना करें। तो इसीलिए सबसे कहते हैं ज्यादा कलयुग है, कोई अन्य साधनाएं बन नहीं सकती, इसलिए नाम जप करो। कलयुग केवल नाम आधारा। जितना तुम अधिक राम कृष्ण हरि नाम जप करोगे, राधा राधा नाम जप करोगे, तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी और तुम भगवान को प्राप्त हो जाओगे। नाम में बहुत बड़ी सामर्थ्य है। ब्रह्म राम ते नाम बड़ो, आप ध्यान दीजिए इस बात पर। ब्रह्म राम ते नाम बड़, वरदायक वरदान। रामचरित सतकोटि में लिए महेश जी जान। 100 करोड़ रामायणों का जब मंथन किया भगवान शंकर ने, 100 करोड़ रामायण, तो उसमें सार निकला कि ब्रह्म राम से भी बढ़कर के भगवान का नाम है। 100 करोड़ ग्रंथों का अवगाहन करने के बाद सार बात निकली कि ब्रह्म राम ते नाम बड़, वरदायक वरदान। वरदान देने वालों को भी वरदान देने की सामर्थ्य नाम जापक में है। इसलिए नाम जप करो। कलयुग में नाम का ही एकमात्र आश्रय है जो हमारा उद्धार कर सकता है। नहीं तो प्रचंड माया मोह इसी को कहते हैं कि हम लोग सब जानते हैं। जब फूंक के आते हैं ना किसी को, तो जब फूंकने ले जाते हैं तो एक गीत गाया जाता है, राम नाम सत्य है। देखो सब लोग जोर जोर से गाते, सुनाई देता है। क्या कह रहे हैं? राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्त। तो अब आप विचार करो, जब जानते हैं कि सत्य है, फूंकने जा रहे हैं, तो फूंक के आते हैं, तो कोई तंबाकू खा रहा है, कोई बीड़ी पी रहा है, उसको ज्ञान नहीं है कि हमको भी फूंका जाएगा, आज नहीं तो कल हमारी भी गति होगी। यही प्रचंड माया है। अतिशय प्रबल देव तो माया, छूटे राम करो जब दया। भगवान जब दया करे, कृपा करे, तो कब कृपा करेंगे? कृपा हो चुकी है। हम लोग खूब नाम जप करें, भगवान का स्मरण करें, नाम कीर्तन करें, भगवान की कथा सुने, अपने कर्मों को पवित्र करें और भगवान को समर्पित कर दें, तो हमारे अंदर ज्ञान प्रकट हो जाए। तो इसी संसार में रहते हुए हम भगवान को प्राप्त हो जाएंगे। भागने की जरूरत नहीं, कहीं भागने की जरूरत नहीं। सत्यजीत जी, राधे राधे राधे। श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी मैं अमेरिका में रहता हूं और आपका सत्संग रोज सुनता हूं, तो ऐसा आभास होता है कि मैं नरक तो नहीं जाऊंगा, परंतु पुराने कर्म ऐसे हैं कि स्वर्ग भी नहीं जा पाऊंगा। अब मैं बीच में खड़ा हूं, क्या करूं महाराज? बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हमारी बात को गंभीरता से सुनिएगा। एक दिया सलाई एक मुट्ठी रुई को जलाने के लिए काफी है, तो एक दिया सलाई रुई के पहाड़ को भी जलाने के लिए काफी है। क्यों? उसके लिए हमको
पहाड़ जैसी दिया सलाई ले चाहिए एक ही दिया सलाई चाहिए ना, बस एक नाम पकड़ लो आप, चाहे पहाड़ जैसे पाप हो सब भस्म हो जाएंगे इसी जन्म में। हमारी बात पर विश्वास करो, अपने कर्मों की तरफ मत देखो, भगवान की कृपा की तरफ देखो। भगवान कृपा करें तो बहुत जल्दी हमको निर्मल कर सकते हैं, और उनकी कृपा तभी होगी जब हम नाम जप करें। आप नाम जप पर विश्वास रखिए, नाम जप कीजिए, पहाड़ के पहाड़ जैसे पाप नष्ट हो जाएंगे। पर नाम के बल से नए पाप मत कीजिए, फिर दोष हो जाएगा, फिर नामापराध लागू हो जाएगा, क्योंकि आप नामापराध कर रहे हैं। नाम के बल से पाप करना ये नामापराध है। नाम को अब जैसे हमने महिमा सुनी और हमने लगा कि अभी तक मैं पाप करता रहा, तो आज से नियम ले लें, अब लो नसानी अब ना नशई हो। आज तक तो किया, अब नहीं करेंगे। तो नाम भगवान विश्वास करो सारे पाप नष्ट कर देंगे। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सब प्रकार के पापों का नाश करने की सामर्थ्य भगवान के नाम में, भगवान के नाम कीर्तन में है। आप अमेरिका में रहो चाहे जहां रहो, हमारे भगवान ने जब एक पैर बढ़ाया तो ब्रह्मलोक तक गया। अमेरिका तो बहुत नजदीक है, ज्यादा दूरी नहीं है। आधा घंटे रोज नाम कीर्तन करो, हर समय नाम जपने का प्रयास करो, गंदे भोजन का त्याग करो, गंदे आचरण का त्याग करो, निश्चिंत रहो, पीछे के सारे पाप भस्म हो जाएंगे भगवान के नाम के प्रताप से। राधिका शर्मा जी इंदौर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अभी कुछ समय पहले कह रहे हैं कि आपकी माता जी का दाहिका शक्ति से चपेट में आ गई, आरती कर रहे थे। जलते समय भी महाराज जी उनकी बड़ी अच्छी स्थिति थी कि हरिवंश नाम भी ले रहे थे, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। और जब उनको होश आया, बेहोशी की स्थिति में भी राधा नाम ही ले रहे थे। और 84 जी करते करते इतना 25 दिन ऐसे निकाले उन्हें ब्रज दर्श लगा के, और पूरा एकदम आश्रित और नाम। फिर महाराज जी वो पंचतत्व में विलीन हो गए। तो कह रहे कि पर महाराज जी कुछ लोग कहते हैं कि 25 दिन तक इतनी पूजा पाठ करते थे फिर भी वो नहीं, वो लोग क्या जाने। हाँ, अंतिम स्थिति बहुत बढ़िया थी, कह रहे केवल नाम और अंतिम बिल्कुल इससे कोई महत्व नहीं रखता कि उनका शरीर जल गया, इससे कोई महत्व नहीं रखता। बड़े बड़े संतों की बड़ी बड़ी विचित्र लीलाएं हुई, हम तुम्हें कहां तक सुना। पूज्यपाद उड़िया बाबा ब्रह्मलीन महापुरुष, हर समय ब्रह्माकार वृत्ति, गड़ासे से काटे गए हैं वृंदावन में। ध्यानस्थ बैठे हुए थे, तो उन्हीं के आश्रम में एक रहता था, वो आया तो 2 शिष्य मोर छल जुड़ा रहे थे। बाबा ध्यानस्थ बैठे थे, नीचे प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी की भागवती कथा हो रही थी, तो बाबा ऐसे ध्यानस्थ बैठे थे। वो आया, बोला लाओ मैं मोर छल डुलाऊंगा। भाई सबको अधिकार थोड़ी है संतों की सेवा का, तो तुम कैसे, अधिकार होता है ना, तो उन्होंने मना कर दिया। और वो गुस्सा के गया, चारा काटने वाला गड़ासा जो होता है, हाथ से देहात में चारा काटा जाता है, वो गड़ासा होता है, वो गड़ासा ले आया और कंबल में लुका के लाया, और 5-6 गड़ासे महाराज जी के मारे 6-6 इंच घुस गए, खून के फव्वारे चलने लगे। अब इतना बड़ा हादसा हो गया, ओम इतना उच्चारण किया और शरीर छोड़ दिया। अब सोचो, जीवन भर भजन किया ऐसे महापुरुष, और अंतिम समय ऐसा उनका व्यतीत हो रहा है। बक्सर के मामा जी बहुत बड़े संत थे, कथा कहने जा रहे थे, एक्सीडेंट हुआ, जोर से चिल्लाए राधा, और बस खत्म, गाड़ी का एक्सीडेंट। कितनों के हम आपको बताए। अच्छा, अगर उनको मान लो 20-25 दिन व्यतीत हुए, मुझे 20 साल हो गए किडनी का कष्ट भोगते हुए, हमें पूरे जीवन भर कष्ट भोगना है, जितने जीवन है। अब आप कहो बचपन से भजन में लगे, अगर ये तारतम्य देखा जाए भोगने का, तो इसका भजन से कोई तारतम्य नहीं है, ये पूर्व के कर्मों का परिणाम है। हमें इस पर नहीं जाना चाहिए कि लोग क्या कहते हैं। मतलब कितने ऐसे पापी लोग हैं जिनको जुकाम नहीं होता है, यहाँ बचपन से बाबा जी किडनी खराब तो अब ये चीजें थोड़ा भगवान की बात समझनी होगी कि हमारा अंतिम जन्म है। अब हमारे जितने भी पाप कर्म है संचित तो भस्म हो गए, अब जो प्रारब्ध रहा उसे हम भोग लेते हैं, और क्रियमाण भगवान की शरण में जा रहा है, अब हम भगवान को प्राप्त हो जाएंगे। तो आखिरी जन्म जिन संतों का होता है
तो उनकी थोड़ा बड़ी विचित्र लीलाएं होती, थोड़ा थोड़ा करके भोग भुगवाया जाता है। तो ये रहस्य रघुनाथ कर बेग ले जाले कोय, जो जाले रघुपति कृपा तो सपने मोह न होए। नहीं तो भ्रम हो जाता है कि यार भजन करने वाला जो है दुख पा रहा है और पाप करने वाला मौज उड़ा रहा है, ऐसा लोगों को भ्रम हो जाता है। रिंकल जी करनाल से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवत सत्संग में सुना है कि परनिंदा से भजन नष्ट होता है। प्रभु, शरीर का कोई रिश्ता ऐसा हो जिसकी बात सुननी पड़ती हो और उसकी उम्र भी ऐसी हो कि हम कुछ उसको बोल ना पावे, तो ऐसे में सुनने में अपराध लगेगा, या उस स्थिति में हम उस समय अंदर अंदर राधा राधा रटो, ये पक्की बात। भजन नष्ट नहीं होता, भजन तो किसी भी कारण से नष्ट नहीं होता। भजन अविनाशी है। पुण्य नष्ट होता है। पुण्य जो है, जो आप दान पुण्य करते हैं, जो आपके पुण्य है वो नष्ट हो जाते हैं, भजन नष्ट नहीं होता। ये पहले भ्रम हटा दो, किसी भी कारण से कभी भजन नष्ट नहीं होता। आपने एक बार राधा कहा, ये कभी नष्ट नहीं हो सकता, ये आपको फल दे के रहेगा। हाँ, अब आपने अपराध किया तो ऐसे रुक जाएगा, राधा नाम जप नहीं पाओगे और उसका फल अभी नहीं मिलेगा। पहले आप दंड भोगो, फिर वो फल प्राप्त होगा। तो हम किसी की निंदा करें या निंदा सुने तो हमारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं, भजन नष्ट नहीं होता। भजन रुक जाएगा, भजन नष्ट नहीं होगा। तो हमें ऐसी परिस्थिति में, जब मानो घर में है और अपने बुजुर्ग जन है या पति ही है या परिवार के सदस्य है और वो संतों की निंदा करता है या किसी की भी निंदा करता है, तो अंदर अंदर जलन महसूस होनी चाहिए और राधा राधा राधा। अगर ऐसा है तो फिर आपको पाप नहीं लगेगा। वैष्णवी जी, राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं पेशे से डॉक्टर बन रही हूँ। जब हमारी ड्यूटी ऐसी जगह लगती है जहां पर वार्ड में कई मरीजों की मृत्यु हो जाती है, तब मन अशांत और विचलित सा हो जाता है। महाराज जी, कैसे हम अपने आप को शांत रखें? नहीं, पहली बात तो ये है, इस लोक का नाम है मृत्यु लोक। मरना यहाँ स्वाभाविक है। अब अगर कोई मरीज ऐसा आता है जो आपकी उपचार वृत्ति से बच जाता है, तो उसको बचना था इसलिए बच जाता है। और यदि वो आपके पूर्ण प्रयास के बाद भी वो शरीर त्याग देता है, तो उसका मृत्यु का राइट टाइम है। उसे कोई ना डॉक्टर टाल सकता है, न कोई ऋषि मुनि टाल सकता है। जो मृत्यु का टाइम है उसी समय वो मरेगा। मानो अगर अस्पताल में जाकर के मृत्यु कई की हो रही है तो उनकी मृत्यु होनी है। जैसे बहुत अच्छे डॉक्टर होते हैं, सफलतापूर्वक ऑपरेशन करते हैं, फिर भी असफलता हाथ लगती है और वो मरीज मर जाता है, तो उसको मरना ही था इसलिए मर जाता है। और बहुत जगह ऐसा होता है, सफल हो गया और जीवित हो गया, तो उसको जीवित होना है इसलिए वो जीवित हो जाता है। उसमें डॉक्टर का कोई दोष नहीं देना चाहिए कि डॉक्टर ने कोई प्रयास कम किया। हर डॉक्टर चाहता है, उसको दो उद्देश्य होते हैं। एक तो उद्देश्य होता है कि मैं कितने मरीजों को स्वस्थ करूं, मेरी जो विज्ञान दृष्टि है, डॉक्टरी दृष्टि है, उसके द्वारा मैं कितनों को सफलतापूर्वक ऑपरेशन कर सकूं, कितनों को सुख पहुंचा सकूं। और एक होता है धन वृत्ति। तो जिनकी धन वृत्ति है उनसे चूक हो सकती है, उनसे चूक हो सकती है, क्योंकि वो मरीज के दर्द को महसूस नहीं कर रहा, वो केवल अपना व्यापार मानकर डॉक्टरी का धन लेने। लेकिन जिनको अपनी डॉक्टरी का प्रयोग करके दूसरों को सुख पहुंचाने, वो कभी ऐसा नहीं कर सकते कि वो चूक कर दे। ऐसे डॉक्टरों से भी असफलता हो जाती है कि मृत्यु हो जाती है, तो उस समय मानना चाहिए कि इस व्यक्ति की मृत्यु ही निश्चित थी, उसी टाइम पे मृत्यु हो गई है। और जो लोग प्रमाद करते हैं डॉक्टरी में, फिर भगवान उनको क्षमा नहीं करते, क्योंकि आप डॉक्टर हो, मरीज आपको समर्पित है। अगर आप प्रमाद स्थिति करते हैं तो उस प्रमाद स्थिति में आपको दंड का भागी बनना पड़ेगा। जब समय आएगा तो ये कर्म आपको फिर दंड देगा, भोग। तो आप उसमें निश्चिंत रहिए, आप अपना प्रयास सफलतापूर्वक करती रहिए। और अगर मृत्यु हो जाती है तो वो तो मृत्यु होना ही है, इस लोक का नाम ही मृत्यु लोक है। तो हमें उसको बचाने की कोशिश करना है 100%। जब नहीं बचता है तो भगवान की विधान वृत्ति हो, विधान है इसलिए वो मर गया। इसलिए ज्यादा शोक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस लोक का नाम ही मृत्यु लोक है। सीमा सोनी जी,
राधा वल्लभ। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, यदि कोई स्त्री अपने गृहस्थ कर्तव्यों और ऑफिस के कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाते हुए यथासंभव भगवत स्मरण करते हुए जीवन यापन करे तो क्या उसे इसी जीवन में भगवत प्राप्ति का संयोग? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। यदि वो पापाचरण न करे, अपने पति को भगवान माने, किसी से द्वेष न करे, शरीर पवित्र, मन पवित्र, विचार पवित्र, भगवान का नाम जप कर रहे, तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो निर्मल मन हुआ तो भगवान की प्राप्ति हो ही जाएगी। जब हमसे कोई गंदे आचरण नहीं होते, नाम जप करते हैं, अपने कर्म को भगवान को समर्पित करते हैं, अपने पति को भगवान का स्वरूप मानते हैं, तो निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। गोकुलेश त्रिपाठी जी, बनारस से। राधे राधे जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या सदगुरु हमें दीक्षित करके ही प्रभु के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं, या हम बिना दीक्षा लिए भी उनकी वाणी में विश्वास कर भगवत प्राप्ति के मार्ग पर प्रशस्त हो सकते? हाँ, दोनों बातें हैं। अगर हमारी श्रद्धा इस कोट की नहीं बनती कि हम दीक्षा आदि के उसमें, तो उनकी वाणी पे चले तो वो शिष्य ही माना जाएगा। जो संत वाणी का अनुसरण करता है, तो संत वाणी में सब कुछ व्यक्त हो जाता है, कुछ गुप्त नहीं रहता। संत इतने उदार होते हैं कि अपने हृदय की साधना के गुप्त से गुप्त रहस्य को भी समाज को दे देते हैं। तो अगर हम उनकी वाणी को गौर से सुने और उसी के अनुसार चलें और नाम जप करें, तो बिना दीक्षा लिए भी कल्याण हो जाएगा। क्योंकि हमने गुरु तो मान ही लिया ना, उनकी वाणी का अनुसरण कर रहे हैं, तो गुरु मान करके तो कर रहे हैं। तभी हमारी श्रद्धा पुष्ट तभी होगी जब हम गुरु भाव रखेंगे। तो हम उनकी वाणी का अनुसरण करें और उनके द्वारा दिया हुआ नाम जप करें। जैसे जो संत हैं, कोई कह रहा है राम राम जपो, कोई कह रहा है राधा राधा जपो, तो उनके मुंह से हमने राधा राधा पकड़ लिया, ये हुआ गुरु मंत्र, और उनकी वाणी को सुनकर हम अनुसरण कर रहे हैं, ये हमारा मार्ग हो गया। तो गुरु मंत्र और मार्ग से भगवत प्राप्ति हो जाए। नित्या जी, श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मैं श्री जी और ठाकुर जी को माता पिता के भाव से मानती हूँ। मेरी इच्छा है कि इस जन्म के बाद अगले जन्म में जैसा मैं चाहती हूँ और श्री जी की इच्छा मिलाकर जिसमें मैं और अच्छे से इस मार्ग पर चल पाऊं, भगवत प्राप्ति कर सकूं, तब तो वे मुझे सदा के लिए। तो अगले जन्म के लिए क्यों सोचती, इसी जन्म में क्यों नहीं कर लेती? अगला जन्म पता नहीं पशु पक्षी का मिले, गारंटी थोड़ी कि अब मनुष्य ही बनेंगे, कोई गारंटी नहीं। इसलिए हमको इसी जन्म में काम करना चाहिए। जो हमें अन्य जन्म के लिए सोच रहे, वो इसी जन्म में कर लेना चाहिए। ये तो बहुत गलत धारणा हो गई कि अगले जन्म में करेंगे। नहीं नहीं, इसी जन्म में अभी से शुरू करो। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुर करोगे कब। अभी जपो राधा राधा, अभी जपो। नरेश उपाध्याय जी, श्री हरिवंश। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरे मन में एक विडंबना है कि किसी साधु महात्मा को या कोई घर में मांगने के लिए आता है, तो आटा चावल दाल या कुछ भी भिक्षा देते हैं, तो अगर उसको बेच के अगर मदिरा पान करता हो तो? हाँ, तो गलत है, गलत है। आप भी गलत फल के भागी बनेंगे। इसीलिए हम प्रायः सबसे प्रार्थना करते हैं, कोई मांगने आता है, कुछ संत ऐसे हैं जो आटा मांग लाते हैं, 15 दिन के लिए अपना बनाया खाया, फिर 15 दिन के लिए मांग लाते हैं। ऐसे हैं हमारे ब्रजमंडल में संत जो चून, आटा को चून कहते हैं, और चुटकी मतलब इतना आटा, ऐसे वो 10, 15, 20 घरों से मांग लिया, 2-4 किलो हो गए, वो भजन करते हैं। तो हमें लगता है कि अगर हमारे घर कोई मतलब मांगने आए, तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि आप बैठकर रोटी दाल भर पेट चाय पा लीजिए, या आपकी इच्छा है तो 2 रोटी ले लीजिए, और ऐसी प्रार्थना कर देनी चाहिए। अन्न है, रुपया है, बहुत देख समझ के देना चाहिए। अगर बोले तुम्हें श्राप लगेगा, अगर इतनी सामर्थ्य होती तो घर घर भटकते काहे को? श्राप और वरदान देने की सामर्थ्य होती तो दरवाजों पे भटकना नहीं होता, समझते हो? काफी सारे ऐसे हैं कि वो पैसे मांगते हैं कि 500 रुपया दे दो हमें। घोर पाखंडी होते हैं जो ऐसा कहते हैं। ये वृंदावन में दर्शन हुए थे, किसी ने एकदम से हमसे अपशब्द बोला, मतलब कि अगर नहीं करोगे तो ये आपके साथ कष्ट होगा। और जीवन में उसी अगले साल हमारा नया पुत्र हुआ, तो उससे बहुत पीड़ा हुई। तो हम लोगों को लगा कि हम नहीं, ऐसा कभी नहीं। वो संयोग है, देखो वो संयोग है कि आपका प्रारब्ध बुरा आ गया और आपको लगा कि उस महात्मा ने कह दिया तो ऐसा हो गया। बिल्कुल कदापि नहीं, ऐसा कदापि नहीं। वो बुरा प्रारब्ध आना ही था, उसके लिए महात्मा का कोई उसमें वाक्य नहीं है। कोई तो
आप निश्चित समझ लो कोई ऐसा साप और वरदान देने वाला समर्थ महात्मा वो ये नहीं कह सकता कि अगर आप ये नहीं दोगे तो आपको ऐसा हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं कह सकता। मांग सकते हैं, वो भिक्षावृत्ति से आते हैं, ऐसे भी महापुरुष भी होते हैं जो भिक्षावृत्ति से आते हैं, तो वो बहुत संतोषी होते हैं। अगर आप ना कह दीजिए तो अच्छा बेटा, वो चले जाएंगे, क्योंकि वो इतनी क्षमता प्राप्त कर चुके हैं। और जो ये कि हम तुम्हारा अहित हो जाएगा, तो ऐसा नहीं, ऐसे कोई नहीं, ऐसा कोई नहीं तुम्हारा अहित नहीं कर सकता, ये हम तुमसे वादा करते हैं, क्योंकि इतनी सामर्थ्य उसमें नहीं है कि वो तुम्हारा अहित कर सके। हाँ, रोटी दाल पालो, आप ठंडी लग रही है, आपके पास कपड़ा नहीं, तो लो हमारी जैकेट ले लो, पहन लो। आप अगर बीमार हो तो चलो मैं औषधि दिला दूं तुम्हें। इतनी सेवा तो हम कर सकते हैं, इसके आगे रुपया हमें जहां देना है वहां बहुत होश में देना है। और ये बेच लेगा, इसको भी बहुत होश में देना है, क्योंकि वो शराब पीता है, मांस खाता है, तो उसके भागीदार हम भी तो बनते हैं ना। इसलिए दान सुपात्र को देना चाहिए। शास्त्रों में वर्णन आता है दान को सुपात्र को देना चाहिए, कुपात्र को नहीं देना चाहिए। और प्रायः जो अच्छे संत होते हैं जो भगवान में अपने जीवन को, तो जैसे हम लोग मांग के खाए हैं, आदेश है शास्त्रों का, आचार्यों का आदेश है भिक्षावृत्ति करे, उससे अभिमान नष्ट होता है। 5 घरों में जाके 1-1 रोटी 2-2 रोटी मांग ली, अपना दिन भर के लिए भोजन ले आए, वो चला। और जैसे आटा मान लो गुरुजी हमारे स्वयं बनाते थे, बना के लालडी लाल को भोग लगा के पवाते थे, तो उनके लिए जैसे गांव में गए, आटा मांग लाए, 2-2.5 किलो 3 किलो 4 किलो जो मिला, वो 8-10 दिन 15 दिन जो चला, फिर मांग लाए जाके। तो कुछ ऐसे संत हैं जो मांग करके आटा ले जाते हैं, पर वो पहचान हो जाती है, तो प्रायः प्रार्थना कर दे कि हमारे यहाँ से बना हुआ भोजन मिल सकता है, आपको लेना हो ले लीजिए, आप बैठ कर पा लीजिए, नहीं तो फिर और ले लीजिए। तो अगर वो कहता है कि सांप या कुछ ऐसा, तो उस पर ध्यान न दे, राधा 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 राधे राधे चलो, बस इतना है कि राधे राधे चलो। कोई भी सामर्थ्यशाली महात्मा ऐसा नहीं होता जो तुम्हें इस तरह का व्यवहार करे। हाँ, अगर तुम मार भी दोगे तो तुम्हारा मंगल मनाएगा, अमंगल नहीं मना सकता। जो सच्चा संत है वो कभी अमंगल नहीं मना सकता, ये बात पक्का समझ लो। अगर किसी कारणवशात वो नाराज हो जाता है, जैसे देवर्षि नारद जी विचरण कर रहे थे, कैलाश के समीप ही अलकनंदा थे। अलकनंदा में कुबेर के नलकूबर मणिग्रीव नाम के 2 पुत्र, ये अब इतने बड़े धनाध्यक्ष त्रिभुवन के कुबेर जी, अब उनके पुत्र, तो वो देव मदिरा पान करके, जो देवता लोग पान करते हैं, वो मदिरा पान करके गंगा जी में निर्वस्त्र अप्सराओं के साथ जल क्रीड़ा कर रहे थे। तो अप्सराओं ने देखा देवर्षि नारद जी, तो फौरन शर्मा कर बाहर निकली और वस्त्र आदि धारण करके प्रणाम किया। लेकिन वो वैसे ही मदिरा के नशे में गंगा जी में, तो उनका तुम देवताओं में श्रेष्ठ कुबेर के पुत्र होकर इस तरह अभद्र व्यवहार करते हो, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, तुम श्री मतलब धन से मतवाले हो रहे हो, इसलिए तुम्हें ज्ञान भी नहीं है कि कौन तुम्हारे सामने खड़ा है, क्या है। तुम इस तरह मदोन्मत्त हो रहे हो, जाओ मैं शाप देता हूं, तुम वृक्ष योनि को प्राप्त हो जाओ। जब शाप की बात कही तो घबरा गए, चरणों में गिरे। तो देवर्षि नारद जी ने कहा वृक्ष तो बनो, लेकिन नंदालय के वृक्ष बनो। तो नंद भवन के सामने यमला अर्जुन नाम के वृक्ष के रूप में ये दोनों भाई वहां प्रकट हुए। और भगवान की जब उखल बंधन लीला हुई, तो उखल बंधन से भगवान उखल को घसीटते हुए इन दोनों वृक्षों के बीच में आए और झटका मारा, दोनों वृक्ष उखड़ गए और दोनों अपने स्वरूप को प्राप्त हुए। तो देखो, कहाँ मदिरा पिए निर्वस्त्र गंगा जी में खड़े, और कहाँ देवर्षि की हम श्राप कहें या कृपा कहें, कृपा कहेंगे। साप रूप से कृपा देकर भगवत साक्षात्कार करवा दिया। श्री कृष्ण चंद्रजू का दर्शन और स्पर्श प्राप्त हुआ नलकूबर मणिग्रीव को, और पुनः अपने स्वरूप को प्राप्त हुए। तो सामर्थ्यशाली महात्मा मुनिन का क्रोधौ मुक्ति दातार। अगर मुनिजन सामर्थ्यशाली संत क्रोध भी करे तो वो मोक्ष प्रदान कर देते हैं, वो भगवान को प्रदान कर देते हैं। ऐसे घटिया बात नहीं, संत वही है जिसको तुम गाली दो
और वो तुम्हारा मंगल बनाए, उसे संत कहते हैं। उमा संत कही यही बड़ाई, मंद करत जो करे भलाई। तो बिल्कुल मत डरना, कुछ नहीं होने वाला। राधा राधा ऐसे संतों से कहे राधे राधे महाराज, बैठ के मानो तो भोजन पालो, नहीं तो पधारो, कोई बात नहीं। महाराज जी क्या हृदय बहुत नाजुक होता है, क्योंकि घर परिवार में मोह होता है, तो बात भले हम नया दें भेज दें, पर वो बात घर कर जाती है, और जब भी कुछ बुरा होता तो बार बार याद आता है कि उस संत ने ऐसा बोला था, मेरा अपराध बन गया। ये बहुतों के प्रश्न भी होते हैं। तो महाराज जी इस पे अपने कर्मों का ही माने ना? बिल्कुल अपने कर्मों का ही फल, और संयोग बन गया ऐसा तो बार बार लगता है कि ऐसा हो नहीं, किसी के गलत करने से ऐसा हो तो सब संसार को लूट लेना, ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। को न काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। हाँ, गृहस्थ धर्म में एक आतिथ्य धर्म है, आए हुए अतिथि का सत्कार करना, अपने दरवाजे पे जो मांगने आया है उसका आदर करना। तो हम प्रिय वचन तो बोल सकते हैं, पहला आदर होता है प्रिय वचन, राधे श्याम, हाथ जोड़ लिया, राधे श्याम, आइए आइए, क्या सेवा करें, हमें 5,000 रुपया दे दो, नहीं। पानी पियोगे आप, भोजन पाओगे, नहीं, फिर हम रुपया नहीं दे सकते, खत्म खेल। कोई अपराध आपको नहीं लगेगा, क्योंकि आपने पहला आदर किया है उनका। निरादर किसी का ऐसे नहीं, किसी राधे, भले वो भिक्षुक है, किसी भी तरह का है, राधे श्याम आइए। आप जल पिएंगे, नहीं। भोजन पाएंगे, नहीं, फिर आप पधारिए। महाराज जी इसमें एक सावधानी और मांग रहे हैं महाराज जी, जैसे संतों का आदर करना चाहिए, तो उनको घर में तो ना घुसाए ना? नहीं, हाँ, नहीं, गेट के बाहर से। पता नहीं वो संत है या असंत है, संत है या असंत है, हमें तो पता नहीं है, तो हम दोनों का आदर करते हैं क्योंकि हमें पता नहीं। पर गेट के बाहर, गेट के अंदर किसी को नहीं। भोजन भी पाना है तो आप गेट के बाहर बैठो, हम घर से ला करके देते हैं। और जो सच्चा संत होगा वो गेट के अंदर घुसेगा ही नहीं, क्योंकि आदेश होता है द्वार से भिक्षा मांगना। द्वार के अंदर घर में प्रवेश करने के लिए गुरुजन निषेध करते हैं कि किसी भी गृहस्थी के घर में प्रवेश मत करो, उसके दरवाजे पर जाकर राधे श्याम बोलो, जोर से आवाज बोलो, वो जो दे दे भिक्षा वो लेके चले आओ, ऐसा आदेश होता। सोहित कुमार जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। गुरु जी, मुझे आपकी और श्री राधा रानी की कृपा से 5वीं बार वृंदावन आने का मौका मिला। मैं रामानंद संप्रदाय से दीक्षित हूँ। महाराज जी आप कह रहे हैं कि सभी बड़े संतों के हजारों संख्या में ग्रस्त और विरक्त शिष्य होते हैं, उनमें से लगभग सभी गुरु प्रदत्त साधन प्रणाली का पालन भी करते हैं। उन सभी शिष्यों के मन में यही भाव रहता है कि हम गुरु प्रदत्त साधन प्रणाली का पालन करते रहें तो हमें इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि क्या गुरु प्रदत्त साधन प्रणाली का पालन करने वाले सभी शिष्यों को भगवत प्राप्ति हो जाती है, केवल उन शिष्यों को होती है जिन्हें शरीर रहते हुए स्वरूप बोध अथवा भगवत साक्षात्कार प्राप्त? नहीं, जैसे प्रयत्नशील है, प्रयास बहुत कर रहे हैं साधना में, लेकिन सफलता नहीं मिल रही, तो अंतिम समय जब उनका आता है तो उस समय भगवान उनको सफलता प्रदान करते हैं। क्या? अंतिम समय भगवान स्वयं स्मरण बन जाते हैं, और वो अंतिम समय में राधा और गया, अब वो भगवत प्राप्त हो गया। तो जो लगा, चाहे थोड़ा ही लगा हो, भगवान का नाम जानते हो क्या? मंगल भवन अमंगल हारी। तो अब कितने सृष्टि में जीव हैं, अगर वो माइक्रो क्या कहते हो, माइक्रोस्कोप, हाँ, आप जमीन के एक बीता में देखो तो लाखों जीव निकल आएंगे, लाखों जीव। तो अगर हम लाखों का कल्याण हो रहा है तो कोई खास बात थोड़ी है, अनंत जीव है, अनंत जीवों में लाखों का कल्याण हो गया तो कौन सी बात है? अनंत ब्रह्मांड है, केवल इसी मृत्यु लोक में कल्याण होता है, अन्य लोकों में नहीं। अन्य लोकों में यहाँ के किए हुए कर्मों का फल भोगना होता है। जैसे तपस्या तो तप लोक, और बड़ी तपस्या जन लोक, और बड़ा भजन महर लोक, ब्रह्म लोक। लेकिन भगवान को जो प्राप्त हो गया वो आवागमन से मुक्त हो जाता है। तो जैसे हम लोग प्रयास कर रहे हैं, मान लो कितने साधक प्रयास कर रहे हैं, न काम मिटा, न क्रोध मिटा, न लोभ मिटा, सब वही बातें भरी हैं। उनकी तो जय जय है। जो जीते जी कामादि दोष रहितम कुर्मान समच, जिन्होंने कामादि दोषों का त्याग कर दिया, भगवान कहते हैं कामादिक मद दम्भ न जाके तात निरंतर बस में ताके। जो काम विजयी है, क्रोध विजयी है, लोभ, लेकिन ये कहना बहुत सरल है। काम विजयी कहना बहुत सरल है,
वो जाने मोरी छाती। हम लोगों का हृदय जानता है कि मतलब कितनी मार पड़ती है, तब वो सहन करते करते गुरु कृपा से, भगवान की कृपा से, रोग आके प्रार्थना करके तब कहीं छुट्टी मिलती है। नहीं, ये जीवन भर सबको अपना गुलाम बनाए रखता है। काम जो है ये जीवन भर गुलाम बनाए रखता है। जो मन है वो सबको अपने अधीन किए रखता है, चाहे जितना कोई बलवान हो। तो जब हम प्रयास करते हैं और हम असफल हैं, भगवत प्राप्ति के योग्य नहीं, लेकिन भगवान ने देखा किसने जीवन भर प्रयास किया, तो अंतिम समय भगवान करुणा कर देते हैं, क्योंकि प्रभु करुणा में है। रात न प्रभु चित्त चूक किए की, करत सुरत सहबार ही की। प्रभु उसके बाहरी गलती को नहीं देखते, देखते हैं उसके हृदय की बात, कि वो मुझे प्राप्त करने के लिए प्रयास किया लेकिन सफल नहीं हुआ, तो भगवान सफल कर देते हैं। अंतिम समय उसको किसी भक्त का सानिध्य मिल जाएगा, वो उसको भगवान का नाम सुना देगा, या उसके भजन कभी बेकार नहीं जाता। अच्छा, जैसे मानो भगवत प्राप्त ना भी हुआ, तो अब उसका अगला जन्म, अर्जुन जी ने यही प्रश्न किया, वो घृणा हो जाएगी विषयों से, और उसी जन्म में वो भगवान को प्राप्त होगा। जहां जन्म से भगवान की साधना मिलेगी, और बचपन से साधना करके फिर वो अपनी साधना को पूर्ण कर लेगा। जैसे अपने लोगों का जो जन्म था ना, ऋषि कुल में जन्म हुआ। पिताजी ने कभी सिले वस्त्र नहीं पहने, कभी जूता नहीं पहने, और किसान आदमी थे। और हम लोगों को बचपन से भगवान नाम सुनना, भगवत गीता सुनना, भगवत रामायण सुनना, भगवत भागवत सुनना, ये सब सौभाग्य बचपन से, जब से सुधी हुई तब से सुनने को मिलता है। बड़ा भाई शाम के बैठ के 1 घंटा रोज इस बात की चर्चा, रामायण की चर्चा, भागवत, लालटेन जला करके। तो अब वो संस्कार पूर्व के 13 वर्ष की अवस्था में प्रबल हो गए और घर से बाहर निकाल दिया। पीछे योग भ्रष्ट हो गए, साधना पूरी नहीं हुई, उसे निकाल दिया, पूरा जीवन भगवान के मार्ग में व्यतीत हो गया। तो भगवान का भजन कभी व्यर्थ नहीं जाता। जैसे श्री राजर्षि भरत जी भगवान ऋषभ देव जी के पुत्र हैं, बड़े योगी महात्मा हैं। अपने भगवान की प्राप्ति के लिए राज्य को त्याग दिया, रानियों को, पुत्रों को, परिवार को त्याग दिया, और गंडकी नदी के किनारे एकांत में भजन कर रहे थे। एक दिन वो गंडकी नदी में भगवान सूर्य को अर्घ दे रहे थे, तो एक घटना घटी। एक मृगी गर्भवती थी जो प्रसव होने ही वाला था, वो पानी पीने के लिए आई। इतने में पीछे से सिंह ने दहाड़ की, अब वो भयभीत होकर के छलांग मार दी गंडकी नदी में। तो वो बच्चा योनि से धारा में गिर गया, और वो गिरी और मर गई। भरत जी ने दृश्य देखा, माँ तो उसकी मर गई और ये बच्चा बहता हुआ जा रहा। दौड़ पड़े, उस बच्चे को उठा के लाए। ऐसा कोई भी दयावान करेगा। अब उसे कुटी में रखा तो बड़ा दुलार करने लगे। धीरे धीरे हरी हरी दूब तोड़ के लाते, अपने गोदी में लिए रहते। अब जो ममता अपने पुत्रों में थी पूरी हिरन में हो गई। बड़ा विचित्र भाव है, बड़ा विचित्र माया का खेल है। इतनी जोर की ममता हो गई कि भगवान का भजन छूट गया, और मरने का समय आया तो अंतिम समय हिरन का ही चिंतन किया। अगला जन्म हिरन का बना। फिर इतना भजन किया हिरन के शरीर में कि तीसरा जन्म ब्रह्मबोध संपन्न जड़ भरत जी के रूप में हुआ। तो भजन कभी व्यर्थ नहीं जाता। हिरन बने तो गंडकी नदी में ही खड़े होकर के रात दिन भजन करके भगवान का अगला जन्म उनका ब्रह्मबोध संपन्न जड़ भरत जी के रूप में हुआ। तो ऐसा नहीं कि भजन करने वाला कभी व्यर्थ हो जाएगा उसका जीवन। जितना भजन हुआ है तो उसके, अब ये तो निर्णायक भगवान है कि किसको इस जन्म में पास कर देते हैं या किसको अगला जन्म देते हैं, ये तो निर्णय भगवान के हाथ में है। श्री हरिवंश महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप अधिवक्ता हैं महाराज जी, एडवोकेट हैं। पहले ये कुछ मुकदमे ऐसे लेते थे जिसमें मतलब आरोपित होता था, फिर भी लेने पड़ते थे। फिर इन्होंने 1.5 साल से आपका सत्संग सुन के छोड़ दिया महाराज जी। बट अभी कह रहे हैं कि शराब और गांजा के मुकदमे लेने लग गए हैं। बट इसमें भी इनको लग रहा है कि मेरा भजन छूट ना जाए, मेरे को धाम की कृपा में दिक्कत ना आ जाए, व्यवधान ना पड़े। तो क्या इनको देखो, प्रधान चीज देखनी है वकालत में। वैसे सब लोग ये बात नहीं धारण कर पाएंगे, क्योंकि जिनका व्यापार ही वकालत है धन के लिए,
तो वो इस हमारी बात को नहीं मानेंगे। लेकिन अगर निर्दोष को बचाने के पक्ष में और दोषी को दंड देने के पक्ष में वकालत की जाए तो वकालत रूपी धर्म का पालन करने पर और नाम जपने से वो भगवत प्राप्ति के योग्य हो सकता है। अब इसमें ही हमें वो आपका विषय है कि आप किस विषय में देखते हैं इस विषय को। वो नशेबाज है या वो बेविचारी है या वो मर्डर किए हुए है, वो आपका विषय है। हमारा केवल इतना विषय है कि अगर दोषी है तो उसे दंड मिलना चाहिए और निर्दोष है तो उसको बचाना चाहिए। आपकी विद्या, आपकी पढ़ाई लिखाई, आपकी वकालत इसी में सार्थक है कि निर्दोष को बचा दे, निर्दोष को बचावे। और जो दोषी है, अच्छा आपको अधिक धन दोषी देगा, निर्दोष नहीं दे पाएगा। अब वो बेईमानी का धन आपकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देगा, आपके परिवार को परेशान कर देगा और आपकी भागवतिक उन्नति में बाधा पहुंचा देगा। आधुनिक उन्नति जरूर बढ़ती नजर आएगी लेकिन वो आपको पतन की तरफ ले जाएगी, वो आपको सुख शांति प्रदान नहीं करेगी। अब इसमें शराब के और नशे में क्या अधिकांश मुकदमे फर्जी होते हैं लेकिन उनका व्यापार वही है, जो उन पे केस लगाया जाता है वो फर्जी होते हैं। हाँ, अब ये चीज तो आप वकील हैं, आप जानिए, लेकिन हम इतना कहते हैं कि अधर्म से बचिए और धर्म का साथ दीजिए। चाहे वकालत हो या न्याय हो, न्यायाधीश हो, आप दोनों का पक्ष होना चाहिए। अधर्मी को दंड देना और धर्मात्मा को बचा लेना, निर्दोष को बचा लेना। वो किसी भी डिपार्टमेंट में किसी भी विषय से फंसे। श्री हरिवंश महाराज जी, मैं पहले बुरी संगति में फंसा था, ड्रग्स, शराब, मांस मछली का सेवन करता था। डॉक्टर ने भी बोल दिया था कि 15 दिन ही जियोगे, इस हिसाब से चलोगे। आपका इतनी छोटी अवस्था में सब कुछ छोड़ दिया महाराज जी आपका सत्संग सुन के। और भाई धन्यवाद है। और पहली बात तो इतनी छोटी अवस्था में इतने बड़े ड्रग्स, शराब, ये सब ये चीजें, तो ये अवस्था तो पढ़ने लिखने की होती, खेलने कूदने की होती, इसमें इतने गंदे नशों में कैसे फंस जाए। कल परसों एक आजकल राजस्थान या उस साइड में कह रहे पूरे गांव में वो, हाँ कुछ ऐसा बता रहे थे, वो चिट्टा नशा पता नहीं ऐसे कुछ कह रहे थे। वो कह रहे वो पूरे गांव में बच्चे कह रहे 6 साल हो गए महाराज जी, ऐसा ही बच्चा था और 6 साल से ले रहा और इतना तगड़ा वाला बन गया था कि मतलब वो बाहर ही नहीं आना चाह रहा। कह रहे उसी में मस्त, और पूरा गांव का गांव, और कह रहे पूरे गांव में और पूरे इलाके में ऐसा फैला हुआ है, बच्चों को थोड़ी से स्टार्ट होता है और इतने बड़े स्तर पे पहुंच जाते हैं कि वो ना घर के धान आदि बेच दिए। कह रहे मेरे आभूषण चुरा के ले गया, वो सारा बेच दिया, घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, पिता है नहीं है इसके, और ये इस काम में लग गया। तो मतलब ऐसी नए बच्चे व्यसन में ज्यादा फंस रहे हैं। कह रहे पूरा गांव ही है। उससे पूछा तो कह रहा सारे दोस्त। नहीं, हमारे जो नई पीढ़ी है वो थोड़ा गलत मार्ग में जा रही है। व्यसन और व्यभिचार, ये दो बहुत जोर कस रहे हैं। व्यभिचार में भी बहुत प्रवृत्त हो रहे हैं, विविध प्रकार से ब्रह्मचर्य नष्ट करना और व्यसन करना, नशा करना, इसमें ज्यादा नए बच्चे फंस रहे हैं। अब भगवान बचावे, कलयुग का बड़ा कुप्रभाव है, युग धर्म का भी प्रभाव है। अब जैसे इसका दोस्त कोई बनेगा मान लो, तो वो नशा सीखेगा, क्योंकि वो कहेगा थोड़ा सा आप देखिए, तो वो भी नशा सीखेगा। जब वो उसका दोस्त बनेगा तो वो भी नशा सिखाएगा। अब जैसे इसने छोड़ दिया तो ये 2-4 को छुड़वा सकता है, अपने साथियों को तो छुड़वा सकता है। पर बहुत अच्छा बच्चा किए जो नशा मुक्त हो गया, अब कभी दोबारा मत करना। हाँ ठीक, क्या जानना चाहते हो? बस कह रहे थे कि ये इसने बोला कि अगर मैं ठीक हो गया पूरी तरह, महाराज जी इस पे भी एक चक्कर है महाराज जी, उसका भी उसने छोड़ दिया, 15-20 दिन हो गए, बट कह रहे कि पहले भी 2-3 बार छोड़ चुका हूं। नहीं, 90 दिन तक छोड़ा हुआ नहीं माना जाता। अगर आप 90 दिन क्रॉस नहीं करते तो छोड़ा हुआ नहीं माना जाएगा। आप 40 दिन बाद, 50 दिन बाद भी कर सकते। 90 दिन तक आपको उस नशे से बिल्कुल दूर रहना है। किसी भी तरह से उस नशे का सेवन 90 दिन तक नहीं करना है। अगर आप 20-25 दिन, 30 दिन, 40 दिन के बाद फिर शुरू कर दिए तो उसका प्रभाव आपको फिर वहीं ले जाएगा और उससे बुरा गिरा देगा, दोबारा छोड़ने की हिम्मत नहीं रहेगी। तो 90 दिन तक तो टच नहीं करना चाहिए जो विषय छोड़े, 90 दिन तक। महाराज जी जब मतलब उसकी लत सी एकदम उफान मारती है तो उस समय क्या कर? मर जाओगे, ऐसे नशा है कि मार डालेंगे, सब अंग भंग कर देंगे, किडनी फेल हो जाएगी, लीवर फेल हो जाएंगे। ज्यादा डोज लेते जाओगे तो शरीर की एक क्षमता है, उसके बाद जब डोज जाता है तब वो अपने जो प्रधान
अंग है उन पर प्रभाव डालता है। अब वो कह रहा था कि इतना हो गया कि उस मात्रा से नीचे नशा ही नहीं होता। हाँ बिल्कुल, उस मात्रा का लेना पड़ता है उसके नहीं लिए। वैसे हर नशे का यही है, ये बहुत हानिकारक है। लोगों के खाने के लिए नहीं, लेकिन नशा करते हैं, परिवार को भूखा मार रहे हैं और नशा करते हैं। बहुत कमाने इसलिए जाता है कि उसकी पूर्ति कर सके। 1000 रुपया कमाया तो उसमें 1000 लगाना। लगा देते हैं, बिल्कुल। नहीं, बड़ा अच्छा किए बच्चा, तुम नशा छोड़ दिए। अनिल अग्रवाल जी कोलकाता से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कृष्ण जी का अर्जुन कैसे बने? वैसे बने बनाए हैं हम तो, बस मान ले हम कौन है। हाँ, मान ले हम कृष्ण जी को अपना सर्वस्व। अर्जुन जी ने सर्वस्व माना था, सखा गुरु ने उनकी बागडोर संभाल ली। अगर आप सर्वस्व भगवान को अर्पित करके सब कुछ भगवान को अपना मान लें तो भगवान आपके जीवन की बागडोर संभाल रहे हैं, संभालते थे और संभालते रहेंगे। ये अनुभव आपको हो जाएगा। भगवान तो सबको संभाल रहे हैं, सब पूरी सृष्टि उन्हीं की है, उन्हीं के पावर से है, उन्हीं की कृपा से सब हम पोषित है। पर हम दूसरों को अपना मानने के कारण, बहिर्मुख वृत्ति होने के कारण ये देख नहीं पा रहे कि मेरा अविज्ञात सखा श्री कृष्ण हर समय हमको सहयोग दे रहा है, हर समय हमारी रक्षा कर रहा है। तो यदि हम उनको अपना मान लें और उनका भजन करने लगे तो हम हो जाएंगे भगवान श्री कृष्ण के प्रिय सखा अर्जुन ना। हाँ, खूब नाम जप करो। नाम जप करते हैं? हाँ, और खान पान ठीक रखो। ठीक रखते हैं खान पान तो कैसे बन जाओगे कृष्ण सखा? शराब पीते हो? हाँ, ईमानदार आदमी हो। मांस भी खाते हो आप? तो पहला कदम बढ़ाओ, आज से छोड़ दो शराब। है? कहाँ बैठे हो पता है? होश में है? वृंदावन में बैठे हो, साधु सभा में बैठे हो, हाँ कर